हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 95। यज्ञ धनुष का तोड़ना। 10वां स्कंद। राजमार्ग पर चलते हुए श्री कृष्ण की दृष्टि एक कुबड़ी युवती पर गई। सुंदर मुख वाली उस युवती के हाथों में सुगंधित चंदन का लेप था। अपने मित्रों का मनोरंजन करने के लिए कृष्ण ने उससे कहा, अरे सुंदर जांघों वाली युवती, तुम कौन हो? सच कहना, ये चंदन किसके लिए है? यदि तुम हमें ये चंदन दोगी तो शीघ्र ही तुम्हें इसका सुंदर फल प्राप्त होगा। उस युवती ने कहा, हे सुंदर, मैं कंस की दासी हूँ। क्योंकि उन्हें चंदन बहुत अच्छा लगता है, मैं प्रतिदिन उनके लिए चंदन घिसती हूँ। मेरा नाम कुब्जा है। लोग मुझे त्रिवक्र, जिसका शरीर 3 स्थानों में मुड़ा हो, भी कहते हैं। यद्यपि भोजराज को ये चंदन अत्यंत प्रिय है, फिर भी भला तुमसे अधिक इसके योग्य कौन हो सकता है? श्री कृष्ण की सुंदरता, चंचलता, मधुरता, मुस्कुराहट, वाणी तथा कटाक्षों से पूरी तरह मोहित होकर कुब्जा अत्यंत भक्तिभाव से कृष्ण और बलराम की देह पर चंदन लगाने लगी, जिससे वे दोनों और अधिक सुंदर दिखने लगे। प्रसन्न हो उसे कुछ पुरस्कार देने के लिए श्री कृष्ण ने अपने पंजे से उसके पैरों की उंगलियों को दबाया। एक हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे रखा और एक झटके में उसका शरीर सीधा कर दिया। तत्क्षण वह कुबड़ी युवती एक अत्यंत सुंदरी बन गई। उसका शरीर बिल्कुल सीधा हो गया। छरहरी कमर, बड़े नितंबों एवं स्तनों के साथ वह बहुत आकर्षक दिखने लगी। भगवान केशव के प्रति कृतज्ञता तथा कामुकता का अनुभव करते हुए उसने भगवान के ऊपरी वस्त्र के कोने को पकड़ लिया। वह बिल्कुल भूल गई कि उस समय श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ घिरे हैं और सार्वजनिक स्थान पर खड़े हैं। विलासी मुस्कान के साथ उसने कहा, हे नायक, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे विरह को सहन नहीं कर पाऊंगी। हे पुरुष शिरोमणि, मेरे ऊपर दया करो, क्योंकि तुमने मेरे चित्त को बुरी तरह झकझोर दिया है। ये सुनकर श्री कृष्ण को लज्जा आ गई। पहले उन्होंने बलराम जी और फिर अपने सखाओं की ओर देखा, परंतु उस युवती के सरल हृदय को जानकर वे थोड़े हंसे और कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे इस आमंत्रण से प्रसन्न हूँ और जैसे ही यहाँ आने का मेरा प्रयोजन पूरा हो जाएगा, मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊँगा। एक तो मैं घर से दूर हूँ और दूसरा अभी तक अविवाहित हूँ। तुम जैसी युवती ही हमारा आश्रय है और हमें समस्त चिंताओं से मुक्त कर सकती है। इन मधुर वचनों के साथ उससे विदाई लेकर श्री कृष्ण बाजार की ओर बढ़े, जहां व्यापारियों ने उन्हें एवं बलराम जी को विभिन्न वस्तुएं भेंट देकर उनकी पूजा की। उस समय श्री कृष्ण की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर तथा उनके प्रति रति प्रेम की भावनाओं से विचलित होकर अनेक स्त्रियां एकत्र हो गई। तब श्री कृष्ण ने वहां के लोगों से उस स्थान के विषय में पूछा जहां धनुर्यज्ञ हो रहा था। वहां पहुंचकर कृष्ण ने देवराज इंद्र के समान देदीप्यमान दिख रहे अद्भुत धनुष को देखा। अनेक सैनिक उस दिव्य धनुष पर पहरा दे रहे थे तथा अनेक पुजारी सम्मान पूर्वक उसकी पूजा में व्यस्त थे। भीड़ को काटकर अपना रास्ता बनाते हुए कृष्ण ने पहरेदारों की परवाह किए बिना उस धनुष को उठा लिया। अपने बाएं हाथ में उसे उठाकर श्री कृष्ण ने सबके देखते देखते उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। अबाक पहरेदार आंखें फाड़े देखने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते थे। अबाक पहरेदार आंखें फाड़े देखने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते थे। तब श्री कृष्ण ने उसकी डोरी को इतनी जोर से खींचा कि धनुष बीच में उसी प्रकार टूट गया जिस प्रकार हाथी
गन्ने के गट्ठर को तोड़ देता है। धनुष टूटने की प्रचंड ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज उठी और उसे सुनकर कंस का हृदय भयभीत हो उठा। धनुष के रखवालों ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे कृष्ण और उनके सखाओं को बंदी बना ले। जैसे ही सैनिकों ने पकड़ो मार डालो बोलते हुए कृष्ण और बलराम को घेरने का प्रयास किया, कृष्ण बलराम ने टूटे हुए धनुष के टुकड़ों को उठाया और सैनिकों को पीटने लगे। सैनिकों की सहायता के लिए कंस ने एक छोटा सैन्य दल वहां भेजा। उन सब का वध करने के बाद कृष्ण बलराम प्रमुख द्वार से बाहर उन सब का वध करने के बाद कृष्ण बलराम प्रमुख द्वार से होकर उस यज्ञस्थली से बाहर आए और नगर का अपना दौरा जारी किया। इन दोनों भाइयों की शक्ति देखकर मथुरावासियों ने निष्कर्ष निकाला कि हो ना हो ये दोनों अवश्य कोई देवता है। कुछ ही समय में सूर्यास्त हो गया और कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ अपने खेमों में लौट आए। वहां उनके सेवकों ने उनके चरण धोए और दूध एवं चावल का भोजन दिया। यद्यपि कृष्ण बलराम कंस की बुरी नियत से परिचित थे, फिर भी भोजन करने के बाद वे निश्चिंत होकर सो गए। यद्यपि कृष्ण बलराम कंस की बुरी नियत से परिचित थे, फिर भी भोजन करने के बाद वे निश्चिंत होकर सो गए। दूसरी ओर कंस आतंकित था अपने सैनिकों से यह सुनकर कि कैसे कृष्ण ने खेल खेल में वह धनुष तोड़ दिया। उसकी नींद कोसों दूर भाग चुकी थी। उसे भगवान की शक्ति का अनुमान होने लगा और वह समझ गया कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मारने के लिए वहां आ पहुंचा है। मृत्यु का संदेश लाने वाले अनेक अपशकुनों को देखकर वह रात भर जगा रहा। जब कंस दर्पण में देखता तो उसे अपना मुख दिखाई नहीं देता। जब वह आकाश में देखता तो उसे दो दो चांद और सितारे दिखाई देते। उसने देखा कि उसकी परछाई में छेद थे और उसे अपने सांस लेने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वृक्षों से सुनहरी कांति निकल रही थी। उसके सिर में भनभनाहट होने लगी और उसे भूमि पर अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिख रहे थे। अंततः सुबह से कुछ पहले उसे झपकी आ गई। उसने सपने में गधों द्वारा हाँकी जा रहे रथ पर भूतों को सवार जाते देखा। तब उसने देखा कि किसी ने उसे विष दिया और उसने उसे पी लिया। उसने स्वयं को नग्नावस्था में फूलों की माला पहने तथा शरीर पर तेल मालिश किए जाते हुए देखा। जागृत तथा सुप्तावस्था में इन सब अपशकुनों को देखकर कंस मृत्यु के विचार मात्र से कंपा उठा और कुछ ही क्षण सो पाया। जैसे तैसे रात बीत गई। सुबह होते ही कंस मल्ल युद्ध महोत्सव की तैयारी में व्यस्त हो गया। मल्ल युद्ध की वह रंगभूमि विभिन्न प्रकार की पताकाओं, बंधनवारों, तोरणों तथा फूलों से सजी थी और कार्यक्रम से पूर्व कंस के लोगों ने वहां एक अनुष्ठान भी संपन्न किया। मथुरा तथा अन्य प्रांतों से आए दर्शकों ने समय रहते अपने स्थान ग्रहण कर लिया। राज अतिथियों के लिए अग्रिम स्थान की व्यवस्था की गई थी। तब अपने मंत्रियों के साथ कंस भी एक उच्च स्थान पर बनाए गए भव्य सिंहासन पर बैठ गया, परंतु अंदर से उसका दिल दहल रहा था। गीत संगीत आरंभ हुआ और बहुमूल्य आभूषणों से सजे अभिमानी मल्लों ने अपने प्रशिक्षकों के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया और आकर बैठ गए। उस समय कंस ने नंद महाराज एवं अन्य गोपों का स्वागत किया। बदले में उन्होंने वृंदावन से लाए विभिन्न उपहार राजा को भेंट स्वरूप दिए और अपने अपने आसन पर बैठ गए। हरे कृष्ण।